जब हमारे पोर्टफोलियो में गिरावट आती है तो हम अपने स्टॉक्स को सेल करने लगते हैं। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है, वह निगेटिव थिंग्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। मगर जो लंबे समय से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट की वॉलेटिलिटी को जानते हैं, तो वह यह भी जानते हैं कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना, और वह मार्केट से एग्जिट नहीं करते। मगर जो छोटे और नए रिटेल निवेशक होते हैं, वह पैनिक में आकर अपने स्टॉक्स को सेल करने लगते हैं, जिससे मार्केट और डाउन आता है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप वह कौन सी स्ट्रेटेजी हैं जिनको अपनाकर अपने पोर्टफोलियो में लॉस बुक करने से बचा सकते हैं। हे गाइस, मैं हूं अश्विनी प्रताप सिंह, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो स्ट्रेटजी है वह है स्टॉप सीइंग योर लॉस वाला पोर्टफोलियो। जब आप अपना लॉस वाला पोर्टफोलियो बार बार देखते हैं तो आपको घबराहट होने लगती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है, वह निगेटिव थिंग्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ऐसे में आपको लगने लगता है कि काश मैं अपने स्टॉक्स को सेल कर दूं। ऐसे में अगर आप अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और डे बाय डे अपने पोर्टफोलियो में गिरावट हो रही है, तो आपको घबराहट होने लगती कि काश मैं कल ही इसमें सेल कर देता तो मुझे इतना ज़्यादा लॉस ना होता। कल अगर 5% का लॉस था, आज 10% हो गया, अगले दिन 15% का हो गया, तो काश मैं पहले ही दिन सेल कर देता, केवल मेरे को 5% का लॉस होता। तो इस सिचुएशन में आके रिटेल निवेशक घबराहट में आके और पैनिक में आकर अपने स्टॉक्स को सेल कर देते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। रियल में क्या होता है कि जब तक आप सेल नहीं करते हैं तो वो लॉस केवल पेपर में दिख रहा होता है, मगर जब आप इसको सेल कर देते हैं तो आप लॉस बुक कर लेते हैं। ठीक, तो आप इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो। आप उनमें रिसर्च करें और उनके बाद उन कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। फिर चाहे उसमें कितनी भी गिरावट आ जाए, आपको उन कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। चाहे फिर उन कंपनियों के स्टॉक्स में कितनी भी गिरावट आ जाए, आप उन कंपनियों के स्टॉक्स को सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से उनके बारे में रिसर्च किया और जानते हैं कि इनका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है। तो जब गिरावट होगी उनमें आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, जो दूसरी स्ट्रेटजी है, आप अपने पास कैश फ्लो बना के रखें। क्या होता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो सभी लोग तो बोलते हैं कि मार्केट में गिरावट आने पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, मगर रियलिटी बात ये होती है कि जो हमारे जैसे रिटेल निवेशक होते हैं 15-20 हज़ार वाले, उनके पास पैसे होते ही नहीं गिरावट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि परमानेंट कोई कैश फ्लो होता नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अपने लिए एक कैश फ्लो बना के रखना चाहिए और अपने कैश को कुछ रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि जब मार्केट में गिरावट आएगी तब मैं उनमें इन्वेस्ट कर दूंगा। इस पर्पज़ से एक अलग से थोड़ा सा रिज़र्व बना के चलना चाहिए। जैसे अगर आप ट्रेडर हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास हर दिन पैसा आ रहा होता है, वो एक तरह की जॉब ही होती है। मगर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि आपने तो पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो आप कोई वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं उससे इनकम आ रही है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उससे इनकम आ रही है, या यूट्यूब चैनल चला रहे हैं उससे इनकम आ रही है। मतलब इनकम का एक सोर्स होना चाहिए जिससे मार्केट में गिरावट होने पर आप उनमें इन्वेस्ट कर सकें और अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करके डाइवर्सिफाई कर सकें, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सके। तीसरी स्ट्रेटजी जो है वो मार्केट की निगेटिव न्यूज़ से दूर रहें। मोस्ट ऑफ थिंग्स देखा गया कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो किसी कंपनी के बारे में, जब उनके कंपनी के स्टॉक्स को ऊपर ले जाना होता है या नीचे ले जाना होता है, तो उस कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव न्यूज़ फैला देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो रिटेल निवेशक होते हैं उस न्यूज़ पे भरोसा कर लेते हैं और पैनिक में आकर किसी स्टॉक्स को बाई या सेल करने लगते हैं। बाई करने पर उसकी कंपनी की प्राइस बढ़ने लगती है और ऑपरेटर्स एम वक्त में आके सब डंप कर देते हैं और आपको लॉस हो जाता है। और या दूसरी सिचुएशन जो होती है उसमें क्या होता है कि जब निगेटिव न्यूज़ फैलाई जाती है तो उसमें क्या होता है कि रिटेल निवेशक अपने होल्डिंग को सेल करने लगते हैं, सेल करके एग्ज़िट करने लगते हैं। ऐसे में ऑपरेटर्स उनको बाई करते हैं, और क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर में अच्छी ये ग्रोथ अभी देने वाली है, तो वो पूरे रिटेल निवेशक के शेयर्स को अपने पास ला लेते हैं, एक केवल न्यूज़ फैला देने से। तो इसलिए आप निगेटिव न्यूज़ से दूर रहना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ कि आप रोज़ सुबह 15-20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक, और ऐसे करके आपने 10 साल तक न्यूज़ पढ़ी, तो हर मिनट 15 मिनट दे रहे हैं, तो लगभग ऐसे में हज़ारों घंटे आपके टाइम गया। मगर आप उस न्यूज़ का यूज़ क्या हो रहा है आपके जीवन में, ये आप ही जानते हैं।
अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तब तो आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए, आपको वर्ल्ड की, मार्केट की, सबकी जानकारी होना चाहिए। मगर आप अगर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और आपको ज़्यादा न्यूज़ की ज़रूरत है ही नहीं, मगर जब ज़रूरत है ही नहीं मगर तब भी पर आपने उस न्यूज़ को पढ़ने में अपना हज़ारों घंटे बर्बाद कर दिए। इसी प्रकार बहुत बार क्या होता है कि जो रिटेल निवेशक होते हैं वो तो यह सोचते हैं कि अरे मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपने मार्केट की हर एक खबर को रख रहा हूँ, रोज़ मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की न्यूज़ रखने से क्या होता है कि आप ही को लॉस होता है। एक भी निगेटिव न्यूज़ कहीं आई तो आप रात भर उसी निगेटिव न्यूज़ के बारे में सोचते रहते हैं और सोच के क्या होता है कि जब आप बार बार उसी चीज़ को सोचते रहते हैं तो बुरे सपने भी आते हैं और आप उसमें सेल करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या करें कि निगेटिव न्यूज़ से दूर रहें। केवल आप अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक शामिल किए हैं उनके बारे में न्यूज़ रखना चाहिए। मार्केट की जानकारी रख के आपको क्या मिलेगा। जो चौथी स्ट्रेटेजी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको मार्केट से एग्ज़िट नहीं करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो नए रिटेल निवेशक होते हैं वह पहली बार आते हैं और नादानी में आकर किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को ख़रीद लेते हैं और उनको लॉस होता चला जाता है। तो जब लॉस होता है तो वह घबराने लगते हैं और सेल कर देते हैं और फिर उनके मन में हमेशा के लिए यह बन जाता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है जहां आपको अगर आपके पैसे लॉस करना है तो आप बेशक आइए, और कभी कभार तुक्का लग जाता है तब प्रॉफिट हो जाता है। मगर रियलिटी तो बात यह है कि आपने तो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी ही इकट्ठा नहीं की, उसका फ्यूचर ग्रोथ ही अच्छा कैसा है उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त की, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके प्रमोटर्स कैसे हैं, उसके कंपनी में वर्क करने वाले लोग कैसे हैं, इसके बारे में आपने जानकारी इकट्ठा नहीं की और एक जुआ की तरह आए और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, आपको लॉस हो रहा है, आप एग्ज़िट कर लिए। तो इसलिए आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट ना करके अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें और लॉस होने पर मार्केट में बने रहें, एग्ज़िट ना हो कि लॉस हो गया तो मैं एग्ज़िट कर लूँ। अरे ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको लॉस हो। अगर आप रिसर्च करके अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और पांचवी जो स्ट्रेटेजी है, अंधभक्ति से दूर रहें। क्या होता है कि बहुत बार जो नए और रिटेल निवेशक होते हैं वो कंपनी के फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट के बारे में जानते नहीं हैं कि हमें कंपनी के बारे में जानकारियाँ कहाँ से इकट्ठा करनी है, सोर्स क्या हैं। तो वो अंधभक्तों की तरह जैसे ये कहीं न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लिए या कुछ और कि इतने बड़े इन्वेस्टर ने इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो मैं भी इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि भाई उसने तो इन्वेस्ट किया है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट किया। ज़रूरी नहीं है, वो इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर एक तरफ से लॉस हो रहा है तो कहीं से वो प्रॉफिट बना लेंगे। मगर आपके पास क्या, आप तो छोटे रिटेल निवेशक हैं, 10,000 रुपये है आपके पास, आपने 10,000 पूरा उस अंधभक्ति में आके उस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और वह कंपनी डूब गई, तब आप क्या करेंगे। इसलिए अपने मालिक स्वयं बनिए। अगर आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, स्वयं रिसर्च करिए और स्वयं रिसर्च करके अच्छी कंपनी को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, कोई तीसरा जिम्मेदार नहीं होगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।